अब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर आ जाते हैं। थोड़ा सा स्लो है लेकिन ठीक है, काम तो चलेगा। फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप, वेब डेव, सेलेक्ट फोल्डर। ठीक है, ये हमारी फाइल आ गई इसमें। अब इसमें क्या है, एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, अब एंटर दबाया, वैसे ही हमारा ये क्या आ गया, इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट। क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट। जो कि हमने आपको स्ट्रक्चर और सिंटेक्स इन सब सारी चीजों में बताया था आपको, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है हमारा ये बॉयलर प्लेट। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज हम आपको बता देते हैं कि ये एक एक चीजें होती क्या हैं। ठीक है, अब जैसे कि 1 सेकेंड। चलो ठीक, नो प्रॉब्लम, सॉरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक डॉक्यूमेंट एचटीएमएल, डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक है, तो डॉक टाइप एचटीएमएल हमारा क्या होता है, डॉक टाइप एचटीएमएल हमारे ब्राउजर को ये बताता है कि हमारा HTML5 पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और HTML5 पे वर्क कर रहे हैं। अब HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू EN क्या लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ, अब हम जो है लैंग्वेज HTML में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज का हम यूज कर रहे हैं। और ये आ गया हेड। ठीक है, अब हेड में वो सारी चीजें होती हैं जो कि हमको शार्प बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में दो ही पार्ट हुए, एक तो हेड हुआ, एक बॉडी हुई। ठीक, तो अब हेड में क्या होती है, हमारी सब फंक्शनैलिटी चलती है हेड में। ठीक है, हेड में क्या है, बहुत सारी, जो भी हम अभी जैसे वीडियो बना रहे हैं, अभी हम जैसे कि हम आपको सिखा रहे हैं, अभी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो सब मेरे दिमाग से ही कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, और लेकिन आप चाहे अच्छे बनो चाहे आप बुरे बनो, ठीक है, कराता कौन है, हेड, ब्रेन। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पे अभी आप गलती से हाथ टूट जाए आपका, ठीक, तो जैसे हाथ टूटा उसमें क्या हुआ, गलती आपके हाथ की नहीं है, ब्रेन की गलती है। कि मालूम तो होना चाहिए ना, सारा फंक्शनैलिटी आपका ब्रेन का ही है। अगर अच्छा करोगे तब ब्रेन, बुरा करोगे तब ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या है, वो सारी चीजें दिखती नहीं है, आप कितनी हार्ड वर्किंग करो वो कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे अभी आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, बहुत अच्छे नंबर आ गए, फिर उसके बाद इंसान ये नहीं देखेगा आपने दिन रात मेहनत की है, इंसान ये देखेगा हाँ, लक था। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या है, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के अंदर की चीजें दिखती नहीं है लेकिन बहुत जरूरी होती हैं। जैसे अब इसमें लिखा है मेटा कैर सेट UTF-8। इसमें क्या होता है, कैर सेट से आप समझ में आ रहा होगा कि हमें मैक्सिमम कितने सारे हम कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें UTF-8 यूज किया गया है जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस पे कमांड करता है। ठीक है, मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये क्या है, जो जब हमारा जो वेबसाइट क्रिएट होती है तो वहां पे जो हम लोग देखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है एक टाइप का, तो वो बॉक्स आखिर बनता कैसे है, तो वो यही इसी मेटा टैग से ही बनता है। ठीक है, अब कंटेंट के अंदर क्या है, कंटेंट विद इक्वल्स टू डिवाइस विथ, ठीक है, इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस देते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कि मोबाइल पे कितनी बड़ी चलेगी, और लैपटॉप पे कितनी बड़ी चलिए, टैबलेट पे कितनी बड़ी चलेगी। ठीक, हर चीज की एक अलग अलग स्केल होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम मेटा नेम व्यूपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस देने के लिए। अब इसके बाद ये टाइटल क्या है, टाइटल जैसे कि हमने आपको बताया था HTML। तो HTML क्या है, टाइटल का मतलब ये होता है टास्क बार।
टास्क बार में जो हम अपनी फाइल का नेम देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिया है डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं, चलो डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे हम दे देते हैं अनमोल सर। अनमोल सर हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको कट कर देते हैं। इसको मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन हो जाओ। अब ये देखो आप, अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए अनमोल सर शो हो रहा है, ठीक है। जो भी चीज हम इसके अंदर लिखते हैं वो हमको जो है हमारी वेबसाइट का टास्क बार में नेम आ जाता है, हम उसको टाइटल दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे जाहिर सी बात है, जो चीज ओपन होगी वो चीज क्लोज जरूर होगी, चाहे HTML ओपन होगा तो ऑफ जरूर होगा, और हेड ओपन होगा तो हेड ऑफ जरूर होगा, बॉडी ओपन होगी तो बॉडी क्लोज जरूर होगी, और HTML ओपन हुआ तो HTML क्लोज जरूर होगा, सारी चीजें हैं। अब बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर मैक्सिमम चीजें होती हैं, जैसे कि हमने हेडर बना दिया, ठीक है, हेडर हो गया। अब हेडर है तो फुटर भी होगा, ठीक, हेडर है तो फुटर भी होगा। अब उसमें एक चीज और होती है, नैव बार होता है, ठीक है, तो नैव बार हो गया। सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस हो गए, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेक्शन ए, और ये हमारा हो गया सेक्शन बी। चलो यहाँ पे लिख दिया, ये सेक्शन ए हो गया हमारा, ठीक, ये सेक्शन बी हो गया हमारा। और एक चीज और, अगर ये देखिए टेढ़ा बेढ़ा थोड़ा सा लग रहा है आपको, आप क्या करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक होने के बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी चीजें आ गई। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, कोई भी आपको हेजिटेट होने वाली कोई चीज नहीं है, सारी चीजें नॉर्मली हैं और कुछ भी दिक्कत नहीं है। और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि आपको ये सारी चीजें थोड़ी बेसिक चीजें आपको समझ में आई, क्योंकि इंटरव्यूज में क्या होता है, इंटरव्यूज में आपसे ये सब नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है मेटा केयर सेट क्यों यूज करते हैं, और डॉक टाइप HTML ये क्या होता है, कौन सा वर्जन आजकल आप लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर वर्जन को पूछे तो कह दीजिए HTML5 यूज कर रहे हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच क्लास, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हेडिंग टैग और सब हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स, ये सारी चीजें बताएंगे। थैंक यू सो मच क्लास।